हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए सीपीयू रिवॉल्व करना सीखते हैं थोड़ा सा। और जितना आप देखकर सीख पाए उतना ये वीडियो का उद्देश्य रहेगा। इस वीडियो को काफी शॉर्ट लेंथ में बनाया गया है। ये सीपीयू है Qualcomm SDM439, वर्जन है 101AB। ठीक है। अगर आप जैसे किसी बोर्ड से सीपीयू निकालते हैं तो आपको दिमाग में रखना होगा कि सीपीयू को बेसिकली निकालने के बाद अभी हम इसको चाहें तो पूरा क्लीन कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें दो तीन कुछ बॉल छोड़ के रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो स्टेंसिल्स होती है हमारी, उस स्टेंसिल्स में ये सीपीयू आसानी से फिट हो जाता है, एक तरह से लॉक हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारी SDM439 का स्टेंसिल है। हम इसको यूनिवर्सल से भी रिवॉल्व कर सकते हैं, पर जब स्टेंसिल है तो हम स्टेंसिल से रिवॉल्व करेंगे। और आपको यूनिवर्सल से अगर सीपीयू रिवॉल्व कैसे किया जाता है तो हम इसके लिए दूसरा वीडियो डालेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो क्लासेस ज्वाइन कीजिए और गारंटी के साथ दूसरे दिन ही यूनिवर्सल से डुअल डे करके सीपीयू रिवॉल्व कीजिए, वो भी 2 से 3-4 बार एक परफेक्ट वे में। और सिर्फ वो भी ये नहीं कि पूरे दिन की क्लास, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे की क्लास के अंदर ही। और ये चीज की पूरी फुल गारंटी है इसे टेलीकॉम की। और तीसरा दिन लाइव पावर, चौथे दिन सीपीयू लाइव आप सेट में लगा के चालू कीजिए सेट। बट फिलहाल आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आईसी पे करेंगे। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इस आईसी को ऐसे भी यहाँ पर, जैसे मैंने अभी ये सीपीयू से मैंने अभी बोर्ड से निकाला ही है आईसी। तो अब मुझे इसको रिवॉल्व करना है, तो आप देखो कि कहीं बॉल है कहीं बॉल नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पे भी लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है, पहले तो हमें इसको मैच करना पड़ेगा। ये हमारा मैच हो गया है। तो अगर हम इसको यहाँ पर भी लगाते हैं, नोटिस कीजिए, ये देखिए, तो ये क्या है, ये पूरी तरीके से लॉक हो गई है। तो इसमें ऑलरेडी आधे बॉल हैं, पर बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, तो उसके बाद में ये लॉक नहीं हो पाती है। ठीक है, हम आपको क्लीन करके ही बताते हैं। तो आपने सोल्डिंग आयरन लेना है और डीविक वायर से आपने ऊपर के बॉलों पर 330 या 300 के हीट पर आपको इसको क्लीन करना है। आपका आयरन 400 के ऊपर नहीं होना चाहिए। धान से 350 तक चलेगा, पर 400 नहीं होना चाहिए। अगर आप 400 पर रखेंगे तो आपका सीपीयू डैमेज हो सकता है। इतनी हीट आपको अलग से नहीं देनी है। ठीक है। अब क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि फिलहाल हमने अपने सीपीयू को ऊपर से पूरी तरीके से जीरो साइज कर लिया है। कुछ एक दो बॉल हमारे थोड़े से बढ़िया वो मैं तो चाहता हूँ। और अब भी ये एक छोटी सी ट्रिक ही है, अगर आप 2-3 बॉलों को छोड़ भी दें और उनको बने रहें तो वो काफ़ी अच्छा है। उसमें लॉक होता है, आईसी एक तरह से लॉक हो जाता है। ठीक है। अब हम इस पेंसिल को सेट करेंगे और अपनी आईसी को रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्विंग करने से पहले आपको एक पीपीटी बना लेना है। ये आपने 138 मैं ये देख लीजिए, मैं ये पीपीटी यूज करता हूँ आईसी का, और 138 पीपीटी है ये। तो आपको इस पीपीटी को लेकर आपको एक ब्लेड पर, 4 नंबर के ब्लेड पर यूज कर सकते हैं आप। और उसको थोड़ा सा आप अपने उसको सुखा लेना है, मतलब इस पीपीटी को आपको थोड़ा दबा लेना है। आपके जो फाइबर क्लोट, माइक्रोफाइबर जो क्लोट होगा उससे वजह से, उसके माइक्रोफाइबर जो क्लोट होगा उससे आपको इसको सुखा लेना है, या किसी भी कपड़े से आपको दबा के इसको सुखा लेना है। तो चलिए अब इसको रिवॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेंसिल को सही तरीके से फिट करेंगे। नोटिस कीजिए, ठीक है। स्टेंसिल्स आप देखिए, हर बॉल आपको बराबर साइज में दिखना चाहिए। देखिए अभी जैसे मेरी स्टेंसिल हिल गई है क्योंकि मुझे अभी कैमरे को सेट करना है, ये देखिए। और ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं फिलहाल माइक्रोस्कोप भी दिखा देता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको दोनों अंगूठे से इसको पकड़ना है, दोनों साइड।
मतलब दबाना है। अब अगर आपको लग रहा है बीच में से उठ रही है, तो आप नीचे का एरिया देखिए कि कहीं कुछ नीचे दब, मतलब कुछ उभार एरिया तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई कपड़ा रखा हो या फिर आपने टिश्यू पेपर रखा हो जो बीच में से कहीं से उठ रहा हो, तो वो नहीं होना चाहिए। प्लेन समतल एरिया होना चाहिए। ठीक है। अब आपको इस पेस्ट को अप्लाई करना है। तो सबसे अच्छा तरीका, आप जो शुरुआत में जो बिगनर है मैं उनके लिए बताऊंगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये बिगनर के लिए कर रहा हूं, समझ आसानी के लिए। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, स्टेंसिल से बॉल बाहर निकल जाना, आधे बॉल बनना, आधे बॉल नहीं बनना, या फिर हम बात करें कि सर ज्यादातर यही होता है, स्टेंसिल हिल जाती है और बॉल सही से बन नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें तो होती ही हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए मैं आपको एक अच्छी ट्रिक दे रहा हूं। आधी आईसी को रिबोल करें, खाली सिर्फ आधे में पेस्ट लगाइए और आधी को रिबोल कीजिए। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर आधा लगाया है, हम आधे को रिबोल करेंगे खाली, और आसपास के सारे पेस्ट को हटा लीजिएगा। अब ट्विज़र इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। एक आपको रेफरेंस के लिए जेडेक्स मलिक सर आप गूगल में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हीट आप रख सकते हैं 300, 320, 330 और इवन 350 तक आप हीट रख सकते हैं। एयर आप रख सकते हैं 3-4 पर एयर रख सकते हैं, और अगर मैं इसकी बात करूं तो 40 तक एयर रख सकते हैं। देखिए, आधा, ये खास तौर पे वीडियो बिगनर्स के लिए है। अगर आपको आता है तो आप ये वीडियो को अभी क्विट कर सकते। ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, जो सीपीयू रिवॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सबसे बेस्ट परफेक्ट तरीका है। अब आप देखो कि आधा कितना क्लियर तरीके से रिवॉल्व हो गया है। अच्छा, पेस्ट भी आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। अगर आप पेस्ट को ज्यादा गीला रखेंगे तो बॉल बाहर निकलेंगे। अब बाकी के हिस्से में आपने ये लगाना है। ठीक है, तो नोटिस कीजिए बाकी के हिस्से भी हमने लगा लिया है। अब इससे होगा ये कि अब देखो मैंने स्टेंसिल छोड़ दी है तो भी मेरी स्टेंसिल वहीं की वहीं है, और क्योंकि मेरी आधे बॉल मेरी स्टेंसिल को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो कोई सीन नहीं है इसके अंदर। बहुत एक आसान तरीका और आसान ट्रिक है ये। देखिए, एक बार में कितनी क्लियर तरीके से ये आपकी रिवॉल्व हुई है। अब हम नहीं चाहेंगे कि हम स्टेंसिल हटाएं और एक दो बॉल हमारे छूट जाए। अगर छूटते हैं तो भी अच्छा है, मैं आपको बताने के लिए कुछ ना कुछ होगा। तो फिलहाल हम पेस्ट, हल्का सा आपने पेस्ट इस तरीके से लगाना है स्टेंसिल में, और उसके बाद फिर से 2-3 बार आपको अपने हॉट एयर गन को ऊपर घुमा लेना है, ताकि पेस्ट से सारे बॉल स्टेंसिल से छूटकर आपके आईसी के अंदर आ जाए। तो कई बार क्या होता है, बॉल स्टेंसिल्स में ही रह जाते हैं। और माइक्रोस्कोप का फायदा यही होता है कि हम जूम करके हम प्रॉपर एक एक बॉल को देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक एक बॉल को देख सकते हैं। ये देखिए, तो मैं तो सॉफ्ट टॉप यूज कर रहा हूं, तो ये तो काफी जूम हो जाता है। अब हम अपना आईसी देखेंगे। तो देखिए, हमारा आईसी परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व हुआ है, बिना ब्लेड का यूज किए हुए। ठीक है,
पूरे बॉल बराबर साइज के हैं। अब इसको हम एक बार फिर से पेस्ट डालकर हीट कर लेंगे। ताकि बॉलों का साइज बराबर आ जाए। तो आई होप कि ये आपको वीडियो में कुछ नॉलेज मिला हो और अच्छा लगा हो। अगर आप सीपीयू मास्टर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं issatelecom.in। ठीक है, मैं आपको आज अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ी डिटेलिंग दूंगा। मैंने आज तक कभी वेबसाइट में कभी वीडियो बनाया नहीं है। अगर आपको हमारी बुक परचेज करना है हार्डवेयर रिपेयरिंग, जो सबसे लेटेस्ट अभी अपडेट है नया, और जिसमें आपको कंपोनेंट की डिटेलिंग के साथ में सर्किट का नॉलेज और बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। बाईपास अभी मैंने हाल में एक नया अपडेट इसमें निकलेगा जो जनवरी के बाद आएगा फिलहाल। तो अभी तो फिलहाल हम इस बुक की बात करेंगे। तो ये आप परचेस कर सकते हैं 1500 रुपए की, और आपको सिर्फ इसको बाय नाउ को क्लिक करना है और यहाँ अपनी नेक्स्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन को भरना है, और यह बुक आपके घर में 7 से 8 दिन तक बीच में डिलीवर हो जाएगी। आप जब इसको खरीदेंगे ना तो आपको सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन आएगी कि आपके अमाउंट से आपका जो बुक है वो खरीद ली गई है, और आपको आप व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पे। आपके पास में मैं व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट में क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस सपोर्ट में क्लिक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आप हमारी बुक को डायरेक्ट अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आप इस सपोर्ट को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस सपोर्ट के थ्रू डायरेक्ट व्हाट्सएप में पहुँच जाएंगे, और आप यहाँ पर अपना मैसेज डाल दीजिएगा कि मैंने बुक परचेज की है। तो आपसे हमारे कोऑर्डिनेट जो हैं वो बात कर लेंगे। अब अगर दोस्तों अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मास्टर एंड्रॉयड का ये वाला कोर्स क्लिक कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप मास्टर एंड्रॉयड कोर्स के वाले में चले आएंगे, जिसमें ये हमारी लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस रहती हैं, जिसके अंदर आपको मेरी लाइव रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी देखने को। जो जिस तरह से मैं यहाँ पे क्लास पढ़ाता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्लास के अंदर ही आप बैठे हुए हैं इसे टेलीकॉम में। और अच्छी बात यह है कि जिनको सारा काम आता है सीपीयू वीपीयू का और आईसीओ का, और वो सिर्फ थ्योरी और फॉल्ट फाइंडिंग समझना चाहते हैं, और सिर्फ हार्डवेयर की बात, आप हार्डवेयर में नेटवर्क सेक्शन, डैट सेक्शन, ये सब समझना चाहते हैं और इसके अंदर 5G तक जाना चाहते हैं, तो आप ये मास्टर एंड्रॉयड कोर्स 25,000 रुपये में परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आईफोन में काम करना चाहते हैं और आपके पास में बड़ी फीस नहीं है, आप चाहते हैं कि 8-10 हज़ार रुपये में मुझे एक ऐसा कोर्स मिल जाए जिसमें मैं आईफोन के सर्किट को नॉलेज कर लूँ और सीपीयू वीपीयू तक मैं रिवॉल्व करके उसको बना लूँ, तो आप ये इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसकी वर्थ है जो 7,990 रुपये है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने काफ़ी कंटेंट डाल कर ऑलरेडी रखा हुआ है। तो सबसे पहले आईफोन 6 के अंदर ही टोटल 176 वीडियो है, जिसके अंदर हर तरह के सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कंपोनेंट टेस्टिंग हो गया, बेसबैंड हो गया, तो RFI सेक्शन कैसे काम करता है, कैसे फ्रोम को टेस्ट करना है, मतलब आप देखो वाइब्रेटर, टच, 2G 3G RF, जो इतने, और 3G 4G RF सर्किट, तो इतने बड़े बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट जो आईफोन करते हैं वो भी इतने डीप लेवल पे नहीं जाते हैं। तो ये आपको केबल और केबल जो मिलने वाला है ओनली 8,000 रुपये।